नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। व्याकरण के अंतर्गत आज हमारा विषय रहेगा सर्वनाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं और जब यही शब्द एक वाक्य के अंदर आते हैं तो पद कहलाते हैं। तो इसीलिए वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। और कैसे किया जाता है? जब यह पद बन गए शब्द एक वाक्य के अंदर आकर, तो इनका दो प्रकार से हमने वर्गीकरण किया, दो भागों में बांटा और एक को कहा हमने विकारी और दूसरे को कहा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से? जो बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण या काल के कारण। उसके अंतर्गत भी चार प्रकार आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी जो बिल्कुल नहीं बदलते, लिंग के कारण, वचन, कारक या काल के कारण। इसके अंतर्गत चार प्रकार आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और समुच्चय बोधक। आज हम विस्तार से समझेंगे सर्वनाम के बारे में। आखिर सर्वनाम होता क्या है? सबसे पहले इसी शब्द को समझते हैं। सर्वनाम, सर्व जमा नाम, ये दो शब्द से एक शब्द बना। सबका नाम, यानी कि इस शब्द का संबंध है कुछ सबके नामों से। अब परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का कोई भी नाम हो तो वही है संज्ञा शब्द। अब इन नामों की जगह भी हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो चलिए उन शब्दों को हम एक बार पढ़ते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये कुल 11 शब्द हैं। यही 11 शब्द वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो कई बार वचन के कारण, कई बार कारक के कारण इनके रूप को बदल देते हैं। जैसे वचन के कारण मैं का क्या बन जाता है? हम। अब इसके साथ कुछ कारक लगाएं तो हमारा, हमारी, इस तरीके से हो जाएगा। तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, और इसी प्रकार इन सब के रूप बदल जाते हैं। मूल रूप से यह 11 है और कुछ को ये अपने से मिलाकर नए शब्द भी बना देते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि शेर खतरनाक जानवर है, वह दहाड़ रहा है। अब यह यहाँ पर जो वह शब्द है, इसका इस्तेमाल किस शब्द के स्थान पर किया गया है? शेर के स्थान पर, जो कि खुद एक संज्ञा शब्द है। वह शब्द पढ़ते ही हम समझ गए कि यह शब्द शेर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यह है एक सर्वनाम शब्द। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए। बाजार में बहुत दुकानें हैं, इनमें भीड़ है। इनमें शब्द से हमारे सामने जो आकृति आई वो आई दुकानों की, और जो दुकान है वह अपने आप में एक संज्ञा शब्द है। तो इसका मतलब इनमें भी एक सर्वनाम शब्द है। आइए थोड़ा सा और इसको समझते हैं छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी है कि साइकिल रेस में विकास को कोई नहीं हरा सकता था। एक दिन विकास के स्कूल में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। विकास बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। विकास के दोस्तों को पूरा यकीन था कि प्रथम तो विकास ही आएगा, लेकिन रेस के दौरान विकास गिर गया। सबको लगा कि विकास असफलता के कारण हताश हो जाएगा, लेकिन विकास ने कहा, विकास आशावादी है, इसलिए अगली बार रेस जीतने की फिर से कोशिश करूंगा। अब इस कहानी को पढ़ते हुए आपको कुछ तो अटपटा लगा होगा कि बार बार एक शब्द है विकास, विकास, विकास। क्या हम इस विकास, इस संज्ञा शब्द की जगह कोई और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। साइकिल रेस में विकास को कोई नहीं हरा सकता। एक दिन उसके स्कूल में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। वह बहुत प्रसन्न था। उसके दोस्तों को पूरा यकीन था कि फर्स्ट तो वह ही आएगा, लेकिन रेस के दौरान विकास गिर गया। सबको लगा कि वह असफलता के कारण हताश हो जाएगा, लेकिन उसने कहा, मैं आशावादी हूँ, इसलिए अगली बार
रेस जीतने की फिर से कोशिश करूंगा। हमने विकास की जगह कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया, लेकिन इन सब का इशारा विकास की तरफ ही था। इसीलिए संज्ञा शब्दों की जगह जो शब्द इस्तेमाल हुए वही है हमारे सर्वनाम शब्द। अब ये तो हम समझ गए कि सर्वनाम शब्द होते क्या हैं। सर्वनाम के भी कुछ भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। कुल कितने भेद हुए? यहाँ पर हमारे पास कुल 6 भेद हैं। तो एक एक करके आइए इन भेद को भी समझते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक, पुरुष के बारे में बताने वाले, यानी कि पुरुष का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग से नहीं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए है। पुरुष को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी प्राणी के बारे में बताने वाले शब्द, वही है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने या लिखने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये शब्द है। इनको थोड़ा सा और हम समझते हैं कि इन शब्दों को अगर हम विस्तार से समझें तो यही शब्द 3 भेद में जाकर के बट जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि जो बोल रहा है या कह रहा है या फिर लिख रहा है। मध्यम पुरुषवाचक जो कि सुन रहा है, जो कि कौन है? श्रोता। और अन्य पुरुषवाचक हुआ जो कि अन्य व्यक्ति है या किसी और के बारे में जो बात की जा रही है। मैं बाजार जाऊंगा, तुम घर कब आओगे, आप कब तक घर पहुंचेंगे, यह मेरे साथ ही था, वह जा रहा है। तो यह सारे शब्द जो हैं, जब हमने इन शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल किया तो हमारे जो आकृति बनी, एक आकार बना, किसी ना किसी प्राणी का बना। तो इसलिए यह सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मैं का ही क्या बन गया? हम, हमारे, मेरी। तू से क्या बना? तू, तुम, आप, तुम्हारे। और इसी तरीके से वह, वे, यह, उसे, उन्हें, यह, उनको, उन्होंने, यह सब अन्य पुरुषवाचक में आ गए। कैसे? देखिए, वक्ता जैसे क्या कह रहा है कि मैं आज बाजार गया था और फिर कई लोग मेरे साथ थे, हम सब ने वहां से बहुत सारा सामान खरीदा। ये वक्ता कह रहा है और इससे हमें पता चल रहा है इन शब्दों से कि किसी प्राणी के बारे में बात हो रही है। हमारे सामने आकार या आकृति किसी प्राणी की बन रही है। तो मैं, हम, यह सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। तुम हमारे साथ नहीं गए, ठीक है, आप हमारे साथ चलते तो और भी मजा आता। तो देखिए, यहाँ पर बात सुनने वाले को संबोधित करते हुए कही जा रही है, इसलिए यह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यही बातचीत आगे दूसरे लोगों के साथ भी हो सकती है कि यह किसी अन्य के बारे में बात करे। हमें बाजार में वह सब भी मिले, उन्होंने हमें वहां पर जलेबी खिलाई। तो यहाँ पर किसी अन्य के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये सारे शब्द कहलाए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम जल्दी से खोज लेते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से। मुझे सुपर हीरो की फिल्में देखनी पसंद है। चलिए इस वाक्य में देख लेते हैं, मुझे अपनी बात की जा रही है, जो कह रहा है। तो ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक। अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम भी मेरे घर फिल्में देखने आना। तुम्हें, तुम, मध्यम पुरुषवाचक। हम साथ में मजे करेंगे, हम की बात आ गई। फिर से उत्तम जो है हो गया, लेकिन सोनू को फिल्में पसंद नहीं है इसलिए वह नहीं आएगा। यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो यह थी एक छोटी सी गतिविधि जिसके माध्यम से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को समझा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे भेद के पास, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द आपने कई बार पढ़ा होगा। निज, निजी यानी कि
अपना। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक मतलब बताने वाले। ऐसे शब्द जो कि इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं कि वक्ता अपने लिए ही वह बात कह रहा होता है। इनको भी उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मैं अपने आप प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर जो वक्ता है, जो कह रहा है, वह क्या कह रहा है कि मैं यह वाला काम खुद कर लेता हूँ, अपने आप कर लेता हूँ। तो यही है निजवाचक सर्वनाम। मैं तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। जब अपने आप यह शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ तो इसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो यह भी कई तरीके के होते हैं। अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, इन सभी का मतलब क्या है? अपने आप काम करना। जैसे कि मैं खुद कॉफी बना लूंगा। यहाँ पर भी वक्ता अपने आप काम करने के जो शब्द कह रहा है खुद, पुरुषवाचक सर्वनाम, और खुद हो गया यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। हम अपने आप घर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा वह शब्द है जिससे वक्ता अपने लिए काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? अपने आप, कि हम ये काम अपने आप कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक बार फिर से खोजते हैं इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम। मुझे खुद नाव चलाना बहुत पसंद है। ढलान पर नाव अपने आप ही चलने लगी। तो इन शब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि निजवाचक सर्वनाम हैं, जैसे कि खुद और अपने आप। तो ये दोनों उदाहरण हो गए निजवाचक सर्वनाम के। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने सर्वनाम तो समझा ही, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने यह 6 भेद जाने, लेकिन 2 भेदों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, जो कि है पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब मुझे पूरी आशा है कि आप तुरंत यह अभ्यास कार्य कर लेंगे। तो तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।